अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहां के 15 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मुराद आता है नूरबानो को मनाने के लिए फूल लेकर और उसे कहता है कि अब जाने भी दो जो कुछ हुआ है और कमरे में आ जाओ अगर फूल चाहिए। इतनी देर में वो उठ के जाता है तो नूरबानो भी उसके पीछे कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मुख्तार आता है और देखता है कि तबीयत ठीक नहीं है नूरबानो के फादर की। जब खावर उन्हें उठाने की कोशिश करता है तो वो एकदम बेहोश हो जाते हैं और बेसुध से पड़ जाते हैं। वो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ नूरजहां आती है और नूरबानो को कहती है कि भैया अब काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी शादी को, शादी भी पुरानी हो क्योंकि घर का कामकाज भी कर लिया करो। नूरबानो जब ये बात सुनती है तो कहती है कि मैंने तो आज तक कभी कोई काम किया ही नहीं है और ना ही मुझे ये काम वगैरह आते हैं। नूरजहां कहती है ये तो अच्छी बात नहीं है। एक औरत तभी मुकम्मल होती है जब वो सारे घर के काम वगैरह करती है। अगर तुम्हें ज़्यादा शर्म आती है तो भाई तुम ना किया करो, मैं तुम्हारे सामने ये काम कर लेती हूँ। कितनी देर में जब वो झाड़ू वगैरह पकड़ती है तो नूरबानो फ़ौरन उठती है और कहती है कि नहीं नहीं आंटी मैं खुद ही कर दूँगी। जैसे ही वो बाहर काम करने जाती है उसे बिल्कुल भी काम करना नहीं आता और वो गिर जाती है और बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। साथ ही उसे अपने बाप की भी बात याद आती है कि नूरजहां किस तरह की है। कि इतनी देर में यहाँ पर मुराद भी आ जाता है। वो आकर उसे उठाता है, कहते हैं ये सब कुछ क्या कर रही हो। नूरबानो कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। गुस्से से चली जाती है। मुराद अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें प्यार से समझाता है और कहता है कि आपको पता है ना चाचा ने उससे कभी काम नहीं करवाया, आप भी ना करवाएं। नूरजहां कहती है कि ये मेरे घर का मामला है, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। घर की सब बहुएं काम करती हैं तो उससे भी तो काम करना ही होगा ना, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई है। मुराद जाता है फिर से नूरबानो को मनाने के लिए और उसे कहता है कि अभी कल ही तो हमारी दोस्ती हुई है। अच्छा ठीक है तुम अपना मूड ख़राब ना करो, हम आज रात बाहर डिनर पर जाते हैं। कि इतनी देर में वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। खैर वो भी ये सब कुछ बात भूल जाती है क्योंकि मुराद ने उसे कहा होता है और वो तैयार होने लग जाती है। यहाँ पर मुख्तार शाह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। उसे अपनी बेटी की याद आ रही होती कि किस तरह वो उसका ख्याल रखती थी। कि इतनी देर में खावर आ जाता है और कहता है कि अगर आप कहें तो मैं बीबी को इतला कर देता हूँ। वो कहता है कि हाँ कर दो, लेकिन किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने कहा है। तो वो कहता है कि ठीक है। बाहर जाकर खावर फ़ोन करता है लेकिन उसका नंबर बन जाता है नूरबानो का। तो वो उनकी लैंडलाइन पे फ़ोन करके सुंबल को बता देता है कि साईं की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुंबल ये खबर देने के लिए नूरबानो के पास जा रही होती कि नूरजहां आ जाती है। उसे बताती है कि अंकल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ये खबर मैं नूरबानो को बता दूं, लेकिन नूरजहां उसे मना कर देती और कहती कि याद नहीं किस तरह वो मेरे ही घर में घुस के मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करके गया था और अगर उसे बताना होगा तो मैं खुद बता दूंगी, तुम फिक्र ना करो। यहाँ पर रात को जब सोई होती है तभी उसे अपने बेटे की भी बगावत याद आती है नूरजहां को कि किस तरह वो कर रहा है। दूसरी तरफ मुख्तार शाह कहता है कि आज मेरी औलाद ने मुझे कितना बेबस करके रख दिया है। कि इतनी देर में खावर आता है। वो उसे कहता है कि कोई आया तो नहीं था। वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई भी नहीं आए थे, बस मिनिस्टर वगैरह आए थे। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम हॉस्पिटल वालों को कहो कि मुझे डिस्चार्ज कर दे, अब मैं इधर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। माही अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। उनकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है क्योंकि आज उसकी सर्जरी भी होती है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने चेक वगैरह सारा कुछ रख दिया घर में, तुम्हें मिल तो गया होगा और सफ़ीर क्यों नहीं आया, तुम उसके साथ खुश तो होना, वो तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना। अपनी माँ को टेंशन ना देने की वजह से वो झूठ बोल देती और कहती कि वो तो आना चाह रहे थे, बस उन्हें छुट्टी नहीं मिली, जैसे ही छुट्टी मिलेगी वो आ जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप टेंशन ना ले। इतनी देर में वो बाहर बस वेट कर रही थी कि कब उसकी अम्मी की सर्जरी हो और वो उनसे मिले। निमरा कहती कि तुम टेंशन ना लो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। कि इतनी देर में डॉक्टर आते हैं। वो आके बताते हैं कि उनका हार्ट फेल हो गया था। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे ऑपरेशन में ये हो, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए हैं। जब माही खबर सुनती है तो वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। यहाँ पर वो रो रो के बुरा हाल हुआ होता है, लेकिन निमरा आती है और उसे हौसला देती है और कहती कि कब तक तुम इस तरह रोगी, चलो उठो, खाना भी तुमने नहीं खाया, खाना खाओ। यहाँ पर नूरजहां टेबल पे बैठी हुई नूरबानो को कहती है कि आज से तुम मुझे चाय वगैरह दे दो और साथ ही कहती है कि भाई तुम्हारा नाम भी नूर है, मेरा नाम भी नूर है, तो एक घर में दो नाम के तो नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से तुम सिर्फ बानो कहलाओगी, क्योंकि मैं तो अपना नाम चेंज नहीं ना कर सकती। जब नूरबानो ये बात सुनती है तो कहती है कि ये क्या बात हुई है, मेरा नाम है और मैं कभी भी अपना नाम चेंज नहीं करूँगी। कि ये बात
हुनैद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि क्या तुम अम्मा को झुटला रही, इस घर में वही होता है जो अम्मा चाहती हैं और तुम मुझसे किस तरह बात करी, तुमने साबित कर दिया है ना कि तुम मुख्तार शाह की बेटी हो। नूरजहां कहती है भाई मैं तुम्हें एक आसान सी बात कह रही हूँ, अब देखो ये घर मेरा तो मैं तो नाम चेंज नहीं करूँगी ना। नूर बानो कहती है कि ये नाम मेरी दादी की वजह से मेरा नाम है, तो मैं बिल्कुल भी अपने नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। हुनैद कहता है कि तुम किस तरह अम्मा से बात कर रही हो, मुझे गुस्सा आ रहा है और अपनी बीवी को मुराद समझा लो वरना मैं खुद इसे घर से बाहर निकाल के रख दूंगा। नूर बानो कहती है कि इस घर से मुझे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, मैं इस घर में ही रहूँगी और अपनी मर्जी के मुताबिक ही रहूँगी। वो गुस्से से कमरे में चली जाती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ नूरजहां बैठी हुई रो रही होती है। हुनैद कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से अम्मा आज किस हाल में है। नूरजहां कहती है कि इतनी खुशी से मैं उसे ब्याह के लाई थी और इतना प्यार मैंने उसे दिया है और वो आज मुझे इस तरह बातें करी, पहले उसका बाप मुझे जलील करके चला गया। मुराद कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। हुनैद कहते हैं कि तुम उसे समझा ही लो तो बहुत अच्छा होगा, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अम्मा को कोई ज़रा सा भी दुख दे के। इतनी देर में मुराद अपनी माँ के कदमों में बैठ जाता है और कहता है कि उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। नूरजहां कहती कि कब तक तुम मुझसे माफ़ी वगैरह मांगते रहोगे उसके बिहाफ पे, लेकिन जो मेरा दिल दुखा है इतना ज़्यादा उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। जब वो चली जाती उठ के तो हुनैद कहता है कि आज के बाद अगर अम्मा को तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की वजह से ज़रा सी भी परेशानी हुई तो मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगा, ये बात उसे भी जाके समझा दो। मुराद जाता और जाकर नूर बानो को कहता है कि अम्मा से जाकर माफ़ी मांगो और ये सब कुछ अब नहीं होगा। नूर बानो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत किया है लेकिन मुझे इतना भी ना गिराओ कि मुझे खुद को शर्मिंदगी होने लग जाए कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। मुराद कहता है कि ये मेरी माँ ही थी जिसने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ, उनकी वजह से मैं तुमसे शादी किया, उनकी इंसल्ट मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। यहाँ पर नूरजहां आती है और आकर सफ़ीना को कह देती है कि नूर बानो को भी बता दो कि आज से घर के कामकाज वो भी किया करेगी। थोड़ी देर में वो जब जाकर बैठती है तो सफ़ीना काम में लग जाती है। सुंबल उसके लिए पानी लेने जा रही होती है कि एकदम उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ती है तो गिलास उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जैसे नूरजहां उसे देखने जाती कि क्या हुआ है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि सफ़ीर घर वापस आ जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।